नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि 23 तारीख को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी रोशनी और सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर उजाला होता है और इस दिन कृष्ण भगवान विराज करते हैं और इसी दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भोलेनाथ भ्रमण करते हैं। इस दिन का बहुत ही महत्व है क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। उनका जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन और वह सभी को माला माल कर देती है। जो भी इस दिन पूर्णिमा का व्रत करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं तो उनको सभी तरह का सुख प्राप्त होता है। उनके घर में कोई बात की कमी नहीं होती। पुत्र वगैरह बच्चों की शादी वगैरह सभी काम आसानी से हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही महत्व है। साथ ही ये दिन रात्रि में जो खीर का भोग लगाया जाता है, चाहे चावल की खीर हो चाहे वो साबूदाने की। अगर आप व्रत कर रहे हो तो साबूदाने की भी बना सकते हैं। तो उस खीर में थोड़ा सा केसर अवश्य डालना चाहिए और फिर रात्रि में ही आपके घर की छत है उस पर आप उस खीर को रख दीजिए और साथ में कोई भी जाली वगैरह या छलनी ऊपर ढक दीजिए ताकि कोई भी कीड़े वगैरह उसमें ना गिरे। और रात्रि जब 12 बज जाए जब तक आपको वो खीर को वहीं रखना है। उसके बाद ही उसमें अमृत की वर्षा होती है। ऐसा कहा गया है कि इस अमृत इसमें जो गिरता है इससे इसका प्रसाद जो दूसरे दिन ग्रहण किया जाता है इससे सभी बीमारी दूर होती है। यह अमृतमय प्रसाद होता है जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये दिन रात्रि में आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए सुई में धागा पिनोया जाता है। जो भी आसानी से धागा पो लेता है चंद्रमा के सामने उसकी आंखों की ज्योति बढ़ जाती। हम लोग भी छोटे थे तो बचपन से ही हमारे मम्मी पापा हमको कहते थे तो हम तो यही करते थे और हर साल हम यही करते हैं। तो अभी तक हमको चश्मा भी नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं अभी तक हमारी आंखें अच्छी है। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी जो छोटे छोटे बच्चे जिनको चश्मा लग जाता है तो वो लोग भी इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। जब शरद पूर्णिमा आए उस दिन आप लोग सुई में धागा पिनाइए। ऐसा कहा जाता है कि 108 बार धागा पिनाया जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ तो एक बार ही पिनाते थे पर ऐसा बोला जाता है कि 108 बार धागा पिनाना चाहिए। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। साथ ही उन्हें कमल के पुष्प चढ़ाइए और उनका प्रिय भोग खीर का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए। श्री विष्णु जी की भी पूजा कीजिए, उन्हें भी पीले पुष्प वगैरह चढ़ाइए। और सभी से प्रार्थना करिए कि हमारा यह अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा का तो भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद ही अपना जो भी आपने व्रत के लिए प्रसाद वगैरह बनाया दूसरे दिन आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। कोई भी सफ़ेद चीज़ चावल है खीर है उसका दान दीजिए। उसके बाद ही अपने पूरे परिवार में इस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। इससे आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को कोई बीमारी भी नहीं होगी क्योंकि इसमें जो चंद्रमा का अमृत गिरता है वह बहुत ही और खीर भी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। अगर आप इसमें रात को जो अमृत की वर्षा होती है इस प्रसाद को ग्रहण करने से यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है और इसमें जो अमृत गिरता है इससे सारी बीमारियां दूर होती है। तो मेरे दोस्तों मेरे भाई बहन ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। साथ ही आप सुई में धागा भी पिनाइए और इस दिन माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लीजिए। कोजागरी शरद पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। रास पूर्णिमा के नाम से भी इसे मनाया जाता है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जब नवरात्रि में कई जगह गरबे होते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन भी कई जगह गरबे होते हैं और जो बालिकाएं गरबे करती हैं उन्हें इनाम स्वरूप भी दिया जाता है। हमारे समाज का गरबा भी शरद पूर्णिमा को ही होता है और हमने पिछले साल का गरबा शरद पूर्णिमा का वह वीडियो भी डाला है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद ही बच्चियों को प्रसाद वितरण और इनाम दिया जाता है। यह शरद पूर्णिमा 30 तारीख को मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त आपको मैं बताने जा इसका शुभ मुहूर्त 30 तारीख को अक्टूबर को है और यह शाम 5:46 से 31 अक्टूबर रात 8:19 तक रहेगी। यह शरद पूर्णिमा बहुत ही शुभ होगी क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का
जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसकी जो चंद्रमा की सुंदरता है और रोशनी देखने लायक होती है। मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा चली आ रही है। शरद पूर्णिमा के पर्व को कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरद उत्सव, रास पूर्णिमा तथा कोजागिरी पूर्णिमा एवं कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा के अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। जागरण बताया गया है कि पूरी रात जागरण करने का भी बहुत ही महत्व है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा से निकली रोशनी समस्त रूपों वाली बताई गई है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, जबकि रात्रि को दिखाई देने वाला चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है। मान्यता है कि भूलोक पर लक्ष्मी जी घर पर विचरण करती है, जो जागता रहता है उस पर उसकी विशेष कृपा होती है। इस दिन जागरण भी बहुत महत्व रखता है। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 31 अक्टूबर शनिवार को रहेगी। इसके फलस्वरूप स्नान दान का व्रत का बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान इसी दिन संपन्न होंगे। 8 स्वरूपों की पूजा से श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप माने गए हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजया लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना आदि रात्रि में किया जाता है। इस बार 30 अक्टूबर शुक्रवार को रात्रि में लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा का आयोजन किया जाता है। कार्तिक स्नान के यम व्रत के नियम तथा दीपदान 31 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो जाएंगे, जबकि पूजा के विधान के तौर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त कार्यों से निवृत्त होकर अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा के बाद शरद पूर्णिमा के व्रतों का संकल्प लेना चाहिए। पूजन की विधि इस प्रकार है। श्री लक्ष्मी जी को वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत, तांबूल, सुपारी, ऋतुफल एवं विविध प्रकार के मिष्टान अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी खीर, उसमें दूध, चावल, मिश्री, मेवा, शुद्ध घी मिश्रित हो उसका नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। रात्रि में अपनी शरद पूर्णिमा तिथि पर भगवती श्री लक्ष्मी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती। लक्ष्मी जी के समक्ष शुद्ध घी, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी महिमा से भी श्री सूक्त, श्री कनक धारा स्तोत्र, श्री लक्ष्मी स्तुति, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से एवं श्री लक्ष्मी जी के प्रिय मंत्र ओम श्रीं नमः का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। साथ ही आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। औषधिमान आरोग्य लाभ के लिए शरद पूर्णिमा के चरणों में औषधि गुण विद्यमान रहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो दूध से खीर बनाई है उसको चांदी की रोशनी में अति स्वच्छ वस्त्र से ढककर या छलनी से ढककर प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती रहे, ऐसा रखना है आपको अपनी छत पर और भक्ति भाव से इस प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरण करके स्वयं भी इसे ग्रहण करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य भी लाभ होगा और जीवन में सारा शुभ सौभाग्य की वृद्धि होती रहेगी। और इस प्रसाद को आपको दूसरे दिन ग्रहण करना है। पहले दान भी दे सकते हैं आप। पौराणिक मान्यता है कि इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन यमुना तट पर मुरली वादन करके गोपियों के संग रास रचाया था। इसके फलस्वरूप इस दिन उपवास रखते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन खुशियों के साथ हर्षोल्लास के संग रात्रि जागरण भी करते हैं। पुरखों के याद करने का मौका है। इस दिन पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि से कार्तिक पूर्णिमा की रात आकाश दीप जलाकर दीपदान करने से ही महिमा मानी गई है। दीपदान करने से समस्त प्रकार के दुख दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि का आगमन होता है। आकाश दीप और प्रज्वलित करने से अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष यह 30 अक्टूबर को है। यूँ तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती है, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है और इसे शरद पूर्णिमा के ही नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु का आगमन भी इसी दिन से शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी रात्रि में चारों ओर से उजाला रहता है। इसका क्या महत्व है
तो पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें गिरती है, की किरणें गिरती है उसमें अमृत का संचार होता है। इसलिए शरद ऋतु की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। सुबह उठकर यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर में समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजन का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पूर्ण यौन शक्ति प्राप्त होती थी। दूध में लैक्टिव अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा विज्ञान पर भी आधारित है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिशोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे से सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक होता है। क्यों खास है यह शरद पूर्णिमा? क्योंकि इस पूर्णिमा बारिश के बाद पहली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद मौसम में कोहरे के साथ ठंडक शुरू हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और यह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि को चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। उस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत तत्व बरसता है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के पोषक शक्ति और शांति रूपी अमृत वर्षा करते हैं। उसकी उज्जवल किरणों पर फसलों, पेड़ पौधों, पेय एवं खाद्य पदार्थों में पड़ती है, जो इसी से अमृत तल्य प्रभाव आ जाता है और यह जीवनदायिनी होकर जीव जगत को आरोग्य प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात यमकः। में रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। लक्ष्मी जी करती हैं भ्रमण। इस दिन लक्ष्मी जी भ्रमण करती। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की श्वेत ध्वल चांदनी में विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती है और माता यह भी देखती है कि कौन कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्मों को लेकर कौन कौन सचेत है। जो जन इस रात में जागकर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की उन पर असीम कृपा होती है। प्रतिवर्ष किया जाने वाला कौमुदी व्रत लक्ष्मी जी की प्रसन्न करने वाला होता है। लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करके श्री युक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करते हुए जो भी उनकी कुंडली में धन योग नहीं होने पर माता उन्हें धन धान्य संपन्न कर देती है। माता चंद्रमा की बरसेगी कृपा। इस दिन भगवान रजनीश यानी चंद्रमा की पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म उत्सव शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्या को इस दिन सुबह सूर्य और चंद्र देव की पूजा अर्चना करे तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत और दिव्य रासलीलाओं का आरंभ शरद पूर्णिमा के ही दिन हुआ है। पौराणिक मान्यता है के अनुसार पूर्णिमा को श्वेत उज्ज्वल चांदनी में यमुना जी के निकट भगवान श्री कृष्ण के अपनी 9 लाख गोपियों के साथ स्वयं के ही 9 लाख अलग अलग गोपियों के रूप में आकर ब्रज में महारास रचाया था। कार्तिक मास का शुभारंभ इसी दिन से पुण्य प्रदता कार्तिक मास के यम से नियम
व्रत, स्नान और दीपदान का आरंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य प्रति संध्या के समय तुलसी और खुले आकाश के नीचे दीपदान करने से दुख दरिद्र का नाश होता है। इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की तरफ एकटक निहारने से और सुई में धागा पिरोने से नेत्र की ज्योति अवश्य ही बढ़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे लगातार रात्रि में 10 से 12 के समय तक चंद्रमा की रोशनी को अपनी चरम सीमा पर होती है तब इसे देखना उचित रहता है। शरद पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें, पश्चात नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वयं स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने आराध्य देव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र भूषण से सुभूषित करें। इसके बाद उन्हें आसन दें। अब आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से अपने आराध्य देव को पूजन करें। इसके पश्चात गाय के दूध से बनी खीर में घी तथा शक्कर मिलाकर पूरियों की रसोई सहित अर्धरात्रि के समय भगवान का भोग लगाएं। पश्चात व्रत कथा सुने। इसके लिए एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूँ, पत्ते के दोने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। उसके पश्चात गेहूँ के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पाँव का स्पर्श करके गेहूँ का गिलास उन्हें दे दें। अंत में लोटे के जल से रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करें और रात्रि जागरण कर भगवत भजन भी करें। चांद की रोशनी में रोग रहने के लिए पूर्ण चंद्रमा जब आकाश के मध्य में स्थित हो तभी उसका पूजन करें। रात को ही खीर से भरी थाली खुली चांदनी में रख दें। दूसरे दिन सबको उसका प्रसाद दें तथा स्वयं भी ग्रहण करें। इस शरद पूर्णिमा पर संतान की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। साथ ही यह व्रत सुख समृद्धि भी लाता है। शरद पूर्णिमा पर तांबे या मिट्टी के कलश का वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा करने का विधान बताया गया है। वहीं इस दिन घी के 100 दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी की कृपा बरसती है और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। इस दिन दिवाली से भी इसे खास माना जाता है। क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा? इस बारे में एक किंवदंती है कि एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। हालांकि बड़ी बेटी पूरा व्रत करती थी लेकिन छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, इसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती। अब पूरे विधि विधान से पूजा करके ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। बड़ी बहन के पुण्य से जीवित हुआ बच्चा। यह सुनकर छोटी बेटी ने विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बावजूद उसकी संतान पैदा होते ही मर गई। इस बात से आहत होकर छोटी बेटी ने संतान को लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी जगह पर बैठने को कहा जहां उसने अपनी संतान को कपड़े से ढका था। जब उसकी बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और वह रोने लगा। विधि विधान से करने लगी व्रत। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उसे बताया कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जिंदा हुआ है। इस घटना के बाद से वह हर साल शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत करने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों को धन समृद्धि की वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। माँ को उनकी प्रिय 5 वस्तु का भोग लगाएं और फिर खुद खाएं और सभी को खिलाएं। इससे खीर है, मखाना है, दही है, पान, बतासे आदि खाने चाहिए। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो प्यारी प्यारी कमेंट करें। सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।